नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सत्य प्रकाश। 23 का चुनावी रण शुरू हो चुका है। सत्ता के सिंहासन पर बैठने की जंग शुरू हो चुकी है। दावों और वादों के पिटारे लेकर नेता मतदाताओं को रिझाने निकल पड़े हैं। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि उन दावों और वादों के क्या जो करीब 4.5-5 साल पहले किए गए थे। आखिर विधायक जी ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए कितने काम किए हैं। आखिर जनता की कसौटी पे एमएलए साहब कितना खड़े उतरते हैं, ये जानने हम निकले हैं अपने इस खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा में बात आज उस विधायक की जिनकी गिनती छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। विधानसभा के अंदर हो या बाहर, शब्दों की तीखी धार से ये हमेशा विरोधियों पर मुखर रहते हैं। बात भाटापारा को बीजेपी के गढ़ के रूप में स्थापित कर रहे शिवरतन शर्मा की। भाटापारा विधानसभा सीट से बीजेपी के शिवरतन शर्मा लगातार दूसरी बार विधायक हैं। ओबीसी के साहू समाज की बहुलता और SC/ST वर्ग की भी अच्छी खासी जनसंख्या के बावजूद जातीय समीकरण को दरकिनार कर वोटर शिवरतन शर्मा पर अपना भरोसा जता रहे हैं। 2018 और 2013 के अलावा शिवरतन शर्मा अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान 1998 में भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में 281 मतदान केंद्र हैं। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 2,30,004 है, जिनमें 1,15,187 पुरुष और 1,14,804 महिला मतदाता हैं। 13 मतदाता थर्ड जेंडर से आते हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के शिवरतन शर्मा और कांग्रेस के चैतराम साहू के बीच रहा है। ओबीसी और SC बहुलता वाला सीट है भाटापारा विधानसभा सीट। मतलब करीब 19% के आसपास ओबीसी आबादी है, जिसमें साहू समाज की अधिकता ज़्यादा है। वहीं सतनामी समाज जो शेड्यूल कास्ट में आता है, उसकी आबादी भी करीब यहाँ पे 18% के आसपास में है। दूसरी ओर अगर हम सियासी समीकरण की बात करें तो 2 दफ़ा इस विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक रहे हैं और 2 दफ़ा कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनकर आए हैं। 2003 और 2008 विधानसभा चुनाव में चैतराम साहू कांग्रेस पार्टी से चुन के आए, लेकिन 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवरतन शर्मा विजय हुए। ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद के आंकड़े हैं। दूसरी ओर अगर हम कहें तो पिछली बार के विधानसभा चुनाव के वक्त शिवरतन शर्मा के सामने कांग्रेस पार्टी ने सुनील माहेश्वरी को टिकट दिया। सुनील माहेश्वरी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चैतराम साहू जो कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके थे, उन्होंने भी बाजी मारने की कोशिश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का दामन थामा और वो भी चुनाव लड़े और उन्होंने चुनाव को दिलचस्प बना दिया 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त में। और करीब 46,000 वोट चैतराम साहू को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का प्रत्याशी होते हुए भी मिला। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी की करीब जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे सुनील माहेश्वरी, उनकी 12,000 के आसपास वोटों से शिवरतन शर्मा के हाथों हार हुई। 2018 के चुनाव में शिवरतन शर्मा को 63,399 वोट मिले, जबकि 51,490 वोटों के साथ सुनील माहेश्वरी दूसरे नंबर पर रहे। 2013 में शिवरतन शर्मा ने चैतराम साहू को 12,340 वोटों से मात दी थी, जबकि 2008 में 6,232 वोटों से शिवरतन शर्मा को हार का सामना करना पड़ा था। चुनावी रण फिर सज चुका है। 2023 की चुनौती सामने है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा अग्नि परीक्षा में कितने खरे उतरे हैं और भाटापारा विकास के पायदान में कहां खड़ा है। तो अब हम पहुंच गए हैं
भाटापारा रेलवे स्टेशन के पास, और रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे ऐसे ऑटो रिक्शा वाला हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, स्थानीय लोग हैं उनकी भी समस्याएं हैं, और हम इससे रूबरू होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हम जानने निकले हैं वो ये कि क्या क्षेत्र के विधायक इनके पास पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, इनकी बातें सुनते हैं नहीं सुनते हैं, समस्याओं का निदान होता है नहीं होता है, आखिर विधायक जी का कामकाज है कैसा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और बातचीत का सिलसिला। चलिए सबसे पहले आप इनसे शुरू करते हैं, क्या है यहाँ पे मुद्दा, क्या है यहाँ पर मुद्दा ये सर है जी, हमारा बस स्टैंड नहीं बना है भाटापारा में, और ऑटो स्टैंड में डिस्टर्ब हो रहा है। भाटापारा में बस स्टैंड है? भाटापारा में है, बना है 50 लाख का बना हुआ बस स्टैंड है। वहाँ पर थोक सब्जी मंडी अपना व्यापार कर रहा है वो, और उसका समस्या हमको झेलना पड़ रहा है। वहाँ बस खड़ा ना होकर हमारे रेलवे स्टेशन में प्राइवेट यहाँ बस आ जाती। विधायक आपके बीच आते हैं? अभी तक तो नहीं आया सर। क्या है, हम लोग जाते हैं शिकायत लेके कि बस को हटाओ यहाँ से करके, लेकिन कार्यवाही के नाम से बोल बोल के गुमराह करते जा रहे हैं। अभी तक 6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। और भी कई सारे समस्याएं हैं यहाँ पे। बाजार की जहाँ तक बात हुई, वहाँ पे बस स्टैंड बना, उसमें बाजार चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, विधायक यहाँ पे ठीक काम कर रहे हैं या कैसा काम कर रहे हैं? हमारे हिसाब से तो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर शहर के लिए अगर कुछ कर रहा होगा तो अच्छी बात है। कि ऑटो चालक होने के साथ साथ आप लोग तो इस शहर के नागरिक भी तो हैं, वोटर भी तो हैं। सर वोटर हैं तो उतना ख्याल रहना चाहिए। 250 गाड़ी में कितना वोट है उसको पता है, फिर भी हमारा साथ नहीं देते तो क्या करेंगे बताइए ना आप। विधायक जी का कामकाज कैसा है? काम तो अच्छा नहीं है सर, उसका भी कुछ भी काम है नहीं। अभी जो चुनाव के नाम से अभी रोड बना है, पहले तो इतना रोड खराब था पूछो मत, गाड़ी भी नहीं चला था ढंग से, आसपास के एरिया को कोई रोड भी नहीं था। अभी रोड में ध्यान किया थोड़ा बहुत। काम तो ठीक है सर, लेकिन क्या है वही हम लोग का ऑटो का सिस्टम वही है कि बस हट जाए यहाँ से, है नहीं, ताकि हम लोग का रोजी रोटी चले, जो नहीं हो पा रहा है। हाँ नहीं हो पा रहा है। शहर से निकलकर हम पहुंचे किसानों के बीच और जाना कि वोटों की खेती करने वाले सियासतदान आखिर अन्नदाता का कितना ख्याल रख रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के ही धुर्रा बांधा गांव में, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र के वोटर से उनका मन टटोलेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्षेत्र के विधायक का कामकाज कैसा है, उनके बीच पहुंच है नहीं है तो कितनी पहुंच है, और उनकी बातों को सुनते हैं तो कितना सुनते हैं, और समस्याओं का हल होता है तो कितना होता है। कौन गाँव का जी? धुर्रा बांधा का। अच्छा, विधायक को देखे, विधायक आते हैं आपके पास? आते हैं ना जी। हैं? हाँ आते हैं विधायक? आते हैं। अच्छा, कौन है विधायक? शिवराज शर्मा। हाँ, कामकाज होता है? हो रहा है, कामकाज तो हो रहा है। कामकाज हो रहा है। तो आप लोगों के सुख दुख में या बाकी जो योजनाओं का लाभ है वो दिलाने में कोशिश करते हैं? कोशिश पूरा भरपूर देता है। देते हैं। देते हैं। आप सियान यहीं के हो? अच्छा, कैसे विधायक, कैसे कामकाज कैसे? ठीक थे, ठीक है। ठीक काम कर रहा हो, ठीक है। आप मन के बीच आते हैं? आते हैं, आते। हाँ। अच्छा, कैसा है विधायक जी का कामकाज कैसे? विधायक जी का काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बसत्ते बाद जो शासन, जो कांग्रेस का शासन जो बना है, वो घोषणा पत्र में जारी किया था कि मैं स्कूल सफाई कर्मचारी हूँ, कि आने वाले 10 दिन में आपको पुण्य करेंगे। लेकिन यहाँ तो 4 साल से ज़्यादा बीत गए हैं। हम जाते हैं, बार बार विधानसभा जाते हैं, मंत्रालय जाते हैं, हमारा कुछ नहीं होता। आप यहीं के हो ना, आप मन के? अच्छा, कैसे है कामकाज यहाँ विधायक के? कैसे आप लोग के बीच देखते हैं विधायक आते हैं? आते हैं। हाँ, समस्या हल होता है? हाँ, समस्या हल हुई। हमार तो घर है टूटट फूटट, तब हो कोई आवास आवत ना कुछ भी आवत है, तो हमार का समस्या हल हुई भी है। जेकर आवत है 2 जन 3 जन के आवत है, और जेकर नहीं आवत है तेकर 1 जन के नहीं आवत है। जिन घर में आवत है 3 4 घर, एक घर में आवत है, और हमारा 2 घर है, उसमें एक भी का नहीं आया था, तब कैसे करेंगे? तो विधायक को आप लोग बताते नहीं है? बताबे तो काय सुनही है। आप मन के भी यही समस्या है? यही समस्या है सर। क्या समस्या है? आवास वाले घर ही नहीं है, ना सेफ्टी उफ्टी कुछ नहीं है, टूटे फूटे घर में रहथन, और कोई समस्या का हल ही नहीं करत विधायक है। तो बताते हो आप लोग विधायक को? बताते हैं तो अभी नहीं सुनता है। तो हम जब विधायक बन जाते हैं तो आप लोग कभी गए हैं, मिले हैं? तो हम तो वोट भी नहीं देंगे सर किसी को। हम क्यों? इसलिए नहीं देंगे, हमारे गांव को बनवाता नहीं है। रोड को देखो पूरा खराब पड़ा है। हमारे गांव भी खराब है जी। आपके गांव का रोड खराब है सर, बनाता नहीं है। तो आप अपने जनप्रतिनिधि को नहीं कहते, विधायक को नहीं कहते? कुछ नहीं बोलते सर, जाएंगे तो वो तो सुनते नहीं है ना।
फिर चुनाव है तो फिर आएंगे विधायक जी वोट मांगने? हाँ तो नहीं देंगे ना जी, नहीं देंगे, हम लोग सुनता फिर बना हार लिए जाए हैं। सर, फिर नहीं देंगे। किसी को इस बार आप लोग नहीं देने का? वोट नहीं देना है, जब तक नदी नहीं बंधाएगा नहीं देना है हमको। भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के ही एक और ग्रामीण इलाके बोरसी ब में अभी मैं मौजूद हूं और यहां पे भी स्थानीय लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी समझेंगे कि विधायक उनके बीच पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, काम कितना हुआ है या नहीं हुआ है, कौन से काम हैं जो अभी तक रुके हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा यहाँ पे एक पानी की स्रोत है, चापाकल है, एक बड़ा सा हैंडपंप है, लेकिन उस हैंडपंप के पास देखिए स्थिति कैसी है कि हैंडपंप के पास वहाँ से कोई पानी भी न भर पाए, इतनी गंदगी है। नाली पूरे अगर हम इस सड़क किनारे देखें दूर तक तो नाली का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान अच्छी व्यवस्था के तौर पे नहीं है। पूरी नाली जो है वो डबडबाई हुई। यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे आसपास के और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ स्थिति है। यही बोरसी के हैं आप? जी सर। अच्छा, क्या यहाँ पे क्या समस्या आप लोगों को? हमारा समस्या यह है, रोड किनारे निकला है नाली और गांव के किनारे में हर घर बोर है, तो पानी का कोई समाधान नहीं हो रहा है, बाहर निकासी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके विधायक आप लोगों के बीच आते हैं? अभी तक तो नहीं आया विधायक। हाँ बस आते वोट मांगे बस। हाँ, उसके बाद आवे नहीं करे। हाँ, तो फिर कैसे कामकाज कैसे होता है यहाँ? कुछ नहीं हुआ सर, यहाँ कुछ भी समय है नहीं है। ऊपर से लाइन के भी सुविधा भी नहीं है, लाइन अभी नहीं जला है। लाइट नहीं है इधर? नहीं है सर, नहीं जल रहा है। पूरा खंभा में पूरा लाइट है लेकिन जल नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ जो मूलभूत समस्याएं दिख रही है, पानी वाली या नाली वाली, ये सब चीज इधर से विधायक नहीं गुजरते हैं, नहीं बताते उनको? विधायक को देखे नहीं इधर से गुजरते हुए। सर कई बार बोल हाँ, और इसके लिए सरपंच को भी बोल चुके हैं कि इसको साफ सफाई करवाए, ऐसे के ध्यान ही नहीं देता सर। पूरा देखो ना, गंदगी भरा है पूरा, वहीं पानी पीते हैं, वहीं ये करते हैं। अभी तो वोट के समय तो आएंगे नेताजी लोग। हाँ, तो बिल्कुल आएगा सर वोट मांगने के लिए। विधायक के कामकाज को लेकर लोगों की मिली जुली राय है। कुछ लोग विधायक के काम को अच्छा बता रहे हैं, कोई बसों की समस्या से नाराज है तो कोई अतिक्रमण से। किसी को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला तो वहीं अघोषित बिजली कटौती, सड़क और सफाई व्यवस्था भी मुख्य मुद्दों से एक निकलकर सामने आया है। पिछले 2 चुनावों से शिवरतन शर्मा भाटापारा में बीजेपी की जीत का झंडा बुलंद करते रहे हैं और इस बार भी आश्वस्त हैं कि न सिर्फ पार्टी बल्कि जनता का भी आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से बातचीत करने के बाद और क्षेत्र के पूर्व विधायक से बातचीत करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक, मौजूदा विधायक शिवरतन शर्मा जी के पास। शिवरतन शर्मा जी 2 बार से विधायक यहाँ से चुन के आ रहे हैं। आखिर क्या कुछ काम उन्होंने कराए हैं क्षेत्र में और अभी क्या कुछ बच गया है, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और उस मुद्दे पे भी बात करेंगे जो लोगों के बीच से निकल के आए हैं। भाटापारा विधानसभा की लगभग 60,000 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। लगातार हमारे प्रयास से भाटापारा शाखा नहर की सारी बाधाएं दूर हुई, लगातार काम चल रहा है। इस 4.5 वर्षों में सरकार बदलने के बाद काम बंद तो नहीं हुआ पर गति धीमी हो गई। अगर सरकार होती तो शायद काम पूरा हो जाता। चुनाव हारा जीता पर लगातार प्रयास किया। तो आज मैं गर्वपूर्वक कहता हूँ कि मेरी विधानसभा का 100% गाँव डामर की सड़क से मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। भाटापारा ब्लॉक में एक हायर सेकेंडरी स्कूल था ग्रामीण क्षेत्र में। भाटापारा शहर में 2 हायर सेकेंडरी स्कूल थे, एक कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला नगर पालिका की थी। आज मैं गर्व के साथ बोलता हूं कि भाटापारा ब्लॉक में 33 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हो रहे हैं। भाटापारा की आज की तारीख में सबसे बड़ी आवश्यकता है चिकित्सा की। हम चिकित्सा की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए उसको कराने में मैं अब तक सफल नहीं हो पाया हूँ। 2013 से 18 के बीच जब हमारी सरकार थी, मैंने 100 बिस्तर का अस्पताल स्वीकृत कराया था। टेंडर लेवल पे आया, दुर्भाग्य से सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद वो पूरी योजना ही लैप्स कर दी गई। आज आप गए होंगे तो लोगों ने कहा होगा भाई हमारा बस स्टैंड खराब है। आपने स्वयं नहीं देखा होगा, वो मंडी की जगह है। मैंने उसको स्वीकृत कराया, टेंडर निकल गया था, सिंगल टेंडर हुआ करके रीटेंडर का आदेश हुआ।
उस बीच में आचार संहिता लग गई, सरकार बदल गई, लैप्स कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री आवास पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद राज्यांश नहीं दिया गया, उसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में अटक गया। दुर्भाग्य की स्थिति है कि 4.5 वर्ष में छत्तीसगढ़ में 1 भी मेगावाट का बिजली उत्पादन नहीं बढ़ा, बल्कि लगभग 500 मेगावाट का एक विद्युत प्लांट बंद हो गया। सवाल और है कि बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो अभी भी छूट गया होगा, तो अगर इस बार पार्टी भरोसा जताती है, फिर से टिकट देती है और फिर से विधायक चुन के आते हैं, तो फिर वो कौन से मुख्य काम होंगे जो आपको लगता है कि इस बार कराएंगे? भाटापारा में 100 बिस्तर का अस्पताल बनाना, भाटापारा को स्वतंत्र जिला बनाना, हाँ, क्योंकि ये भी एक बड़ी मांग थी, स्वतंत्र जिला बनाना, और इसके साथ साथ भाटापारा शाखा नहर का पानी प्रत्येक गांव तक पहुंचे, और जहां भाटापारा शाखा नहर का पानी नहीं पहुंच सकता वहां लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था करा के किसान को सिंचाई की सुविधा दिलाना। 2018 में बागी होकर जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले चैतराम साहू को हार मिली, तो उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थामकर घर वापसी कर ली और इस बार के चुनाव में टिकट के लिए ताल भी ठोक रहे हैं और जीत का दम भी भर रहे हैं। भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से बातचीत करने के बाद हम पहुंचे हैं चैतराम साहू जी के पास। चैतराम साहू 2 बार भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं। हालांकि पिछली दफा किसी वजह से इन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त में भी इन्होंने करीब 46,000 वोट अपने नाम किया था। हालांकि ये तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन फिर इस बार इनकी दावेदारी पुरजोर है, क्योंकि न सिर्फ 2 बार ये विधायक रहे हैं, बल्कि उसके बाद भी ये कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के बनते रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि साहू समाज में एक बड़ी पकड़ है, इसलिए इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। चैतराम जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और पहला सवाल मेरा यही है कि किस तरह देखते हैं मौजूदा विधायक के कामकाज को? मौजूदा विधायक का जो काम है, सिर्फ माने भाटापारा को सिर्फ शोषण कर रहे हैं, और आज तक के माने कोई काम नहीं हुआ है। जो शासन को जो मिलता है, विधायक निधि का जो पैसा है, उसी से काम होता है, बाकी तो कोई काम नहीं किया है। यहाँ तो जनता पूरा त्रस्त है उनके नाम से। ये मजबूरी में एक विधायक है कहकर उनको पूछते हैं, नहीं तो पूछने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपने क्या वो काम किया था जो छूट गया और आप चाह रहे थे इसे फिर से विधायक बनेंगे, सरकार भी अब आ गई तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो काम नहीं हो पाया, और अभी जब 2 टर्म शिवरतन शर्मा विधायक रहे तब भी वो नहीं हो पाया? क्या ऐसा लगता है जो आपसे छूट गया था? किसी को मैं परेशान नहीं किया, किसी से एक पैसा नहीं लिया आज तक के। उसी कारण मेरे को जनता चाहते हैं कि साफ सुथरा आदमी है। इसी यही भाटापारा क्षेत्र में और साहू समाज के लगातार मैं आज 15 साल से अध्यक्ष हूँ, और साहू समाज मेरे साथ में है, और अन्य समाज भी माने मेरे सब साथ में है। सतनामी समाज हो चाहे दिगर भी समाज हो, आज मेरे साथ दे रहे हैं, और सबके आशीर्वाद मेरे का है। अभी मेरे को सुनने को मिलता है सब गांव में जैसा होता है कि नहीं वो ये सीट चैतराम ही निकाल सकता है, ये मैंने हर के मुंह से माने निकल रहा है। तो मेरे को पूरा भरोसा है, यदि भाटापारा विधानसभा में यदि मेरे कांग्रेस के टिकट मिल जाए तो ये कोई नहीं हरा सकते मेरे को। भाटापारा विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही राज किया है, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार जनता का प्यार बीजेपी को मिल रहा है। इस बार कांग्रेस बदलाव का दावा ठोक रही है, तो बीजेपी फिर से विजयी पताका लहराने की बात कर रही है। लेकिन किसके दावों में कितना दम है, इस पर मुहर तो जनादेश से ही लगेगी। लेकिन मौजूदा दौर में विधायक के कामकाज को लेकर जनता की जो राय है, उससे यही कहा जाएगा कि विधायक शिवरतन शर्मा का काम सामान्य है।